तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी साइंस की सीरीज को यानी एमसीक्यूज को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी वन दरोगा प्लस आरआरबी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज, इसका ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। देखिए, अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना होगा 3, तो 14 और 3 मिलने के बाद कितना हो जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर सी 17 बिल्कुल सही जवाब, यानी अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 17 होता है। नेक्स्ट है नंबर 2, निम्न में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इन पौधों जो पौधों की होती है वो रेशेदार जड़ें होती है, तो ये क्या है, इनकी विशेषता नहीं है। बाकी सारी की सारी इन पौधों में 2 बीज पत्र होते हैं। इन पौधों में जालीदार सिरा विन्यास होता है और इन पौधों में क्या होती है, एक मूसला जड़ होती है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं और ऑप्शन नंबर बी यानी इन पौधों की रेशेदार जड़ें होती है बिल्कुल गलत है, इनकी विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। तो देखिए, चूने का जो पानी होता है उसे हम कहते हैं Ca, यानी चूने क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसमें जब क्या करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो ये क्या बना देता है, CaO प्लस CO2 बन जाता CaCO3, यानी क्या बना देता है, CaCO3 का नाम होता कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ये किसके निर्माण के कारण होता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है। प्राथमिक, तो ऑप्शन नंबर बी वृषण, ये क्या है, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग होता है। नंबर 5 है, पानी के अंदर यानी पानी के घनत्व की तुलना में बर्फ का घनत्व, ये खाली स्थान है होता है, तो पानी के घनत्व की तुलना में जो बर्फ का घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो बर्फ होती है वो पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट है नंबर 6, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्लों को क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन के अलावा क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रो एसिड। क्या कहा जाता है, हाइड्रो एसिड। नेक्स्ट है नंबर 7, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है। चिंतन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी है अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए अग्र मस्तिष्क होता है, कौन सा, आगे वाला भाग यानी कि अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट है नंबर 8, यहां पर हमसे कहा गया है कि स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई किसमें व्यक्त की जाती है। स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की, तो ऑप्शन नंबर बी जूल में। किसमें की जाती है, जूल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र आईयूपीएसी नाम वाला विकल्प कौन सा है, जिसमें गलत दिया गया है। देखिए, इथेनॉल बिल्कुल सही है, ये ब्यूटेनॉल बिल्कुल सही है, प्रोपेनॉल भी सही है और ये मीथेनॉल बिल्कुल गलत है। देखिए, क्योंकि C2H3 हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। C2 जो इथेनॉल का सॉरी मीथेनॉल का सूत्र होता है ये होता है CH3 और OH। यहाँ पर दे रखा C2H3, तो ये गलत है, यहाँ पर 2 नहीं होता, ये गलत है। अब ये सही है CH3OH, तो ये मीथेनॉल होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमको दिया गया वो C2H3OH दिया गया है, तो ये गलत है, किसी का सूत्र नहीं होता। ये इथेनॉल सही है, ब्यूटेनॉल सही है और प्रोपेनॉल भी सही है। नेक्स्ट है नंबर 10, यह 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है। तो पहली बात कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = 9C/5 और प्लस के 32। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 152, इसको पक्षांतर करेंगे -32 हो जाएगा, = 9C/5। देखिए, 152 में से 32 जाएगा, 120 बचेगा, कितना 120। ये 5 ऊपर आ जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा नीचे, 12×5 = 60, यानी कि 600 बटे कितना हो जाएगा 9।
है ना, कितना 600/9। फॉर्मूला आपने ध्यान रखना, F इज इक्वल टू 9c/5 और प्लस का 32, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर F की वैल्यू हम डाल देंगे। देखो 9 से काटेंगे, 9 छंग 54 होते हैं, कितना बचेगा 6 0, फिर से 9 छंग 54, 6 6, ये ऐसे ही आता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 66.67। 11 है, यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है। यौन प्रजनन में कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, उनके गुणसूत्रों का आधा, यानी गुणसूत्रों का आधा होता है। नेक्स्ट है, सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? सबसे तन्य, ये होती है एयू। एयू यानी कि ओरम, यानी कि सोना। सोना क्या होती है? सबसे तन्य धातु होती है, सबसे ज़्यादा इसको खींचा जा सकता है तार के रूप में। नेक्स्ट है 13, जब किसी कार की चाल को 2 गुना कर दिया जाता है तो वह रुकने के लिए कितनी गुना अधिक दूरी तय करती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 4 गुना, यानी 4 गुना दूरी अधिक तय करती है। 14 है, भ्रूण को किस विशेष ऊतक की मदद से मां के रक्त से पोषण मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बीज अंडासन, अपरा या प्लेसेंटा। इससे क्या होता है? भ्रूण को मां के रक्त से क्या मिलता है? पोषण मिलता है। नंबर 15 है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में कौन सा अंतिम तत्व था? न्यूलैंड के अष्टक में, तो ये था थोरियम। ये अष्टकों में कौन सा था? अंतिम तत्व था अष्टक नियम में। 16 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? वायु का, यह होता है ऑप्शन नंबर डी, 1.003। नेक्स्ट है नंबर 17, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट है नंबर 18, CuO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, एरो Cu प्लस H2O किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो Cu की ऑक्सीकरण संख्या थी -2 थी। यहाँ पर जब ऑक्सीजन यहाँ से हट गया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, तो -2 से क्या हो गई? 0 हो गई, यानी बढ़ गई, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन की 0 थी और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद इसकी +1 हो गई, तो +1 हो गई। देखो 0 से +1 हुई तो ऑक्सीकरण, यहाँ क्या थी? +2 से 0 हो गई तो अपचयन। तो Cu का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, तो जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ होते वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। 19 है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन, यानी भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है 20, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे स्थित होती है? प्रोस्टेट, ऑप्शन नंबर सी, मूत्राशय। तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है? मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।